अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सुधी जनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे हमने गीता के अध्याय 6 की चर्चा किया था। आप मेरे साथ गीता की इस चर्चा में अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक रहे और आपने मेरे साथ गीता ज्ञान में अवगाहन किया। आज मैं गीता के अध्याय 7 में प्रवेश करना चाह रहा हूँ। अध्याय 7 की विशद व्याख्या करने के पूर्व मैं अध्याय 7 में किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है उसकी चर्चा करते हुए गीता के अध्याय 7 का सारांश प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। सारांश के प्रस्तुतिकरण के उपरांत आगे आने वाले दिवस में मैं गीता के अध्याय 7 में लेकर के आपको सैर कराऊंगा। गीता का अध्याय 7 जो है, इसमें कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि पूर्ण ज्ञान और विज्ञान के साथ मुझे कैसे जाना जा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में मन को लगाकर मेरी शरण ग्रहण कर योग करता है वह मुझे संपूर्ण रूप से जान जाता है। मैं ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। इसमें भगवान 2 प्रकार के प्रकृतियों की चर्चा करते हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति के अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व आते हैं जो जड़ प्रकृति के हैं। और परा प्रकृति के अंतर्गत सारे चेतन आते हैं। इसमें समस्त जीव आते हैं जिनसे ये संसार चलता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार माला के धागे में सारे मोती पिरोए रहते हैं वैसे ही पूरा ब्रह्मांड मुझ में ही पिरोया हुआ है। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ, वेदों में ओम मैं ही हूँ, मनुष्यों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। इसमें 4 प्रकार के भक्तों की बात की गई है। पहले को कहते हैं आर्त, दूसरे को जिज्ञासु, तीसरे को अर्थार्थी और चौथे को ज्ञानी। इन चारों में जो ज्ञानी होता है उसे कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वह निष्काम भाव से केवल मेरी अर्थात केवल कृष्ण की ही भक्ति करता है। शेष सभी कुछ न कुछ कामना रखते हैं, कुछ न कुछ उनकी इच्छा होती है जिसकी पूर्ति चाहते हैं, इसलिए वे भक्ति करते हैं। अल्पज्ञ लोग जो होते हैं वे मूर्तियों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कामनाओं से प्रेरित व्यक्ति की जो ये पूजा होती है ये भी मुझको ही प्राप्त होती है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला जो फल होता है वो नाशवान होता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरी भक्ति निष्काम भाव से करता है उसे कभी नष्ट न होने वाला मोक्ष प्राप्त होता है। मेरी माया से पूरा संसार घिरा हुआ है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वह इस माया को पार कर जाता है। मूर्ख और नीच लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं। इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का भेद बताते हुए कहा गया है कि शास्त्रों की बातों को सुनकर मानना ज्ञान और अनुभव करके जानना विज्ञान है। कृष्ण द्विविध प्रकृति के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि यह संसार, यह जगत 2 चीजों से बना है। प्रथम जड़ प्रकृति क्या है और दूसरा चेतन प्रकृति का। जड़ प्रकृति के अंतर्गत अभी जो अपरा की बात मैंने किया था वो आता है, और चेतन प्रकृति के अंतर्गत परा की जो बात अभी पूर्व में मैंने किया था वो आता है। परा प्रकृति में सारा चेतन जीव जगत आ जाता है। कृष्ण बताते हैं कि परा और अपरा दोनों का स्वामी मैं ही हूँ, दोनों का कारण भी मैं ही हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं। ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। जल में स्वाद, अग्नि में तेज,
और आकाश में शब्द, इन सब में ईश्वर ही है। जो लोग देव पूजा करते हैं उन्हें सीमित फल प्राप्त होता है, लेकिन जो मुझे पूजते हैं अर्थात जो कृष्ण को पूजते हैं उन्हें अक्षय फल मिलता है जो कभी नष्ट नहीं होता। मेरे त्रिगुणात्मक माया से पूरा संसार मोहित है, इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। केवल शरणागति से ही माया से मुक्ति पाया जा सकता है। कोई दूसरा मार्ग माया मुक्ति का नहीं है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास पहुंचते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास पहुंचते हैं, किंतु मेरा भक्त जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है, मेरे पास पहुंचता है। इस संसार में सब कुछ मैं ही हूँ। मुझे तत्व से जानकर मेरी शरण में आकर भक्ति करो, यही मोक्ष का मार्ग है। यही प्रमुख बातें इस अध्याय में, अध्याय 7 में, गीता के अध्याय 7 में यही प्रमुख बातें की गई हैं। हम कल से इसमें आपको लेकर के चलेंगे और एक साथ हम लोग अवगाहन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण।